आगे से लोग ये पाउडर के जरिए फाइट करता है। ये बेसिकली रशियन बंदूक, लेकिन ब्रिटिश नाम के साथ लाया था 1891 में। चलती है अभी भी जी, चलाते हैं तो चलती है। अच्छा द लास्ट किंग और उनका बेटा जो अभी गवर्नर है गिलगित-बाल्टिस्तान का, प्रेजेंट बचपन का एक तस्वीर है। सेंटर में जो है लास्ट किंग उम कहलियाम के साहिबजादी और ये लास्ट किंग की वाइफ है। ये जो लास्ट किंग की वाइफ है, इसने इधर के लोकल आवाम ने इसको छोटा सा एक टाइटल दिया था। और उससे पहले ये जो लास्ट किंग है, लास्ट किंग की वाइफ, उनका ताल्लुक लाहौर नगर वैली से है, जो कि अपोजिट जो डायरेक्शन में दो भाई जो लड़ते थे। जब उसने लास्ट किंग ने नगर से शादी किया तो फिर दुश्मनी का सिस्टम वो जो है ख़त्म हुआ था। फिर इसको इधर के लोकल आवाम ने छोटा सा एक टाइटल दिया था गणेश के नाम से। एक है गणेश जो इंडिया के वाला, तो इसको गणेश के नाम से टाइटल दिया था पूरे वाले में। और 1911 में जो मैंने दिल्ली का नाम लिया में इंडिया में, और उसने फ्रंट पर देखे हमारे कलरफुल ग्लासेस, न्यू बालकोनीज, वाइट वॉश करके दरवाजे बड़े, इस तरह की चीज़ें का उसने थर्ड फ्लोर पर एडिट किया है। छत पर जो मैंने दरबार का नाम लिया था, ठीक इसी टाइप का दरबार होता था। सामने देखें कि तख्त के ऊपर बादशाह बैठा हुआ है और उनके आगे दरबारी बैठे हुए हैं। इस टाइप का दरबार होता था बाहर छत पे। कुछ हुक्मरानों का तस्वीर लगाया है और दो तरह के हमने तस्वीर लगाए, सिर्फ जो रूलेशन की है और सिर्फ जितने भी रूलर्स हुए हैं। मैंने कहा था कि इसमें मोर देन 20-25 जाहिर हुक्मरान हो रहे हैं। 18th सेंचुरी से पहले जितने भी हुक्मरान थे उनके ज़माने में कोई कैमरा आर्टिस्ट नहीं था, इसलिए उनका तस्वीर हमने नहीं लगाया है। 1863 में मीर गज़न खान का फर्स्ट गेस्ट बनाया गया था वादी हुंजा में, वो भी ख्याली इस तरह का था कहने के लिए पोर्ट्रेट बनाया गया है। कि मीर सफदर खान इधर 1891 में ब्रिटिश आ गए थे, जो कि ब्रिटिश ने वादी हुंजा और नगर पर 1 साल हुकूमत की है। उस वक्त हुकूमत मीर सफदर खान थे। जब हम चाह के लिए चाइना भाग गए तो ब्रिटिश के लोगों ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद अजीम खान को तक पर बिठाया। उसके दौर में 1911 में इसने दिल्ली दरबार शुरू किया, जहाँ उसने कलरफुल ग्लासेस, नी बालकोनीज, वाइट वॉश, दरवाजे बड़े, इस तरह की चीजें देकर जो कि पूरे 3rd फ्लोर का उसने एडिंग की है। मीर गज़न खान सेकंड, ये भी वादी हुंजा का हुक्मरान गुजरा है। हुंजा का फर्स्ट फ्लेग लास्ट किंग ऑफ हुंजा जो 1945 के बाद न्यू पैलेस शिफ्ट हुए थे, जो मैंने इसके बारे में बताया था। 1974 के आपको पता होगा भुट्टो के दौर में भुट्टो ने जितने भी पाकिस्तान में छोटे छोटे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते उनको खत्म किया था। फिर हुक्मरानों को छोटे छोटे ओहदा दिया था। इनको ऑनरी मेजर जनरल का ओहदा मिला और उनको जो आने वाला नस्ल होगा उनके लिए ज़मीर का टाइटल मिला। इसलिए मीर गज़न फतेह खान कहते हैं, जो कि आजकल गिलगित-बाल्टिस्तान का गवर्नर है, जब आते हैं तो वो अपने न्यू पैलेस में रहते हैं। और इसी ने फोर्ट को डोनेट की थी पब्लिक के नाम शहरी बासों में शादी और फेस्टिवल के मौके पर यूज करते थे। और उनके अहले रानी थी मीर गज़न फर और उनका बड़ा बेटा प्रिंस शाह सलीम खान। उनके अहले जो इनका ताल्लुक लाहौर से है। और इस तरफ जो मैंने रिसेप्शन पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के बारे में बात किया था, जिसने 80% इसके लेक को रेनोवेट करने में कंट्रीब्यूशन की थी। बेसिकली ये जो है इस्माइली कम्युनिटी का पेशवा का है, रहनुमा स्पिरिचुअल लीडर इमाम का है। इनका डायरेक्टली रिलेशनशिप जो है फोर्ट से या किंग से तो कुछ भी नहीं है। इनका सिस्टम पूरे अलग है और इनका सिस्टम पूरे अलग है। जिसने 80% इसके लेक को रेनोवेट करने में कंट्रीब्यूशन की थी, इसलिए इनका तस्वीर हमने लगाया। सिर्फ जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका शजर नसब फर्स्ट टू एंड तक इस बोर्ड पर दिया गया है। और ये जो इस्माइली कम्युनिटी का पेशवा है उनका शजर नसब इस बोर्ड पर दिया गया, जो कि उनका सिलसिला स्टार्ट होता है। ये एक हमारा फेस्टिवल जिसे हम बफो कहते हैं, काश्तकारी का आगाज जो है बादशाह के हाथ से करते हैं, उस फेस्टिवल को हम बफो कहते हैं। और उसमें जो डिश इस्तेमाल था, जिसके ऊपर गंदम अनाज वगैरह के जो बादशाह के सामने मिल जाते, उस टाइप के डिश इस्तेमाल था जो देख टाइप का। और ये अभियान में क्या हो सकता है, एक टर्न है, जब 2 या 3 टर्न होते हैं तो उसका जो नेक है वो खुद ब खुद टूटता है। इतना वजन नहीं होते हैं इसके, तकरीबन 2-3 मन इसके टन जो है मन सॉरी ये इसका सीन का वजन होते हैं। ये अब नायाब है या अभी भी है सर। कहना है कि पूरा खुंजराब जो अंदर के एरिया है, खुंजराब में जैसे किचन लंगर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कल्ले का मेन रोज खाना, इधर से पूरे कल्ले के लिए खाना तैयार था। इस सेंटर में पत्थर है, एज ग्राइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, मसाला जब पीसने के लिए, एज गंदम भूनने के लिए। और उसके साथ में जो सर्कल टाइप का है, एज तवे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए। कोने में जो बर्तन है वो कद्दू के बर्तन है, पंपकिन, जिसके अंदर पानी स्टोर करते थे।
और उसके साथ में जो सिलेंडर शेप का उसमें पहले जमाने में लस्सी बनाते थे। बकरी का खाल दीवार के साथ फुंकनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे आग को तेज करने के लिए। उस टाइम पर ज्यादातर आग जलाया जाता था तो खामखा रूम के अंदर स्मोक जलाती थी। स्मोक जलाने की वजह से इस रूफ के ऊपर कार्बन लेयर बन गया है। अगर इस पूरी वुड की बात करें तो इस किले का सबसे पुराना और कदीम वुड है। हम करीबन 700 साल हो रहे हैं और 1995% ये ओरिजिनल वुड है। तो अब देखें कि आपके पीछे दीवार के अंदर छोटा सा स्टोर टाइप का है। तकरीबन 300-400 साल पहले इस किले के बेक पर हम उल्टा नाला कहते हैं, नाले के अंदर ग्लेशियर होती थी। तो दीवार के अंदर छोटे छोटे सुराख बनाए जाते थे जिससे सर्द हवा पास होती थी और इसके अंदर दूध, दही, लस्सी, पानी को ठंडा रखने के लिए फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाह। या आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कहाँ से आए सर? लाहौर के आए यार, अजीब। सुबह से मैंने तकरीबन 7-8 का टूर्स का मैंने टूर करवाया है। जिस किसी ने भी कहा है ना माउस ट्रैप, सब के सब लाहौर के ही थे। लाहौर में ज्यादा चोर हैं। छत की तरफ से बस ये है क्या? माउस ट्रैप ये सर चूहे पकड़ते थे। सर जी सर मतलब कि लाहौर ये जीनियस है, जीनियसों की निशानी है। क्यों नहीं करना?